एवरीबॉडी गुड इवनिंग। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी डीएवी में वर्क कर रहे हैं, उनका सीबीटी इस बार क्वालिफाइड नहीं हो पाया। और प्लस में जो कैंडिडेट दिए हुए थे एग्जाम, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट था, उनका सीबीटी क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए ये वीडियो है। प्लस में और जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपको आगे क्या करना है। सीबीटी तो क्वालिफाइड नहीं हुई है, प्लस में जो कैंडिडेट ऑलरेडी ये भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या मतलब स्कूल से हटा दिया जाएगा या रखा जाएगा, और रखा भी जाएगा तो किस बेसिस पे रखा जाएगा, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस में नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम आपकी कब होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो पे न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, है ना। कुछ नेक्स्ट सीबीटी कब होगी, क्या होगी, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलते रहता है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं कि आप अगर सीबीटी क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट सीबीटी का अनाउंसमेंट का वेट कीजिए, और उसके बाद आपको ये नेक्स्ट सीबीटी होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना सब्जेक्ट पे अभी से ही पकड़ बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपका आने वाला डेट में एग्जाम्स, तो आप देखें लेवल किस तरह का था, क्या था, क्योंकि आप एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो हमसे अच्छा बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। जो भी मटेरियल्स होगा, हम पेपर 1 के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर 1 मेरे थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पेपर 1 नहीं लिए होंगे तो आप पेपर 1 ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आपको पेपर 1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, 930904036794 इस पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट सीबीटी जो एग्जाम होने वाली है आपकी, जैसे कि इस बार देखे थे कि आपका अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसी तरीका से बोला गया है कि जो सीबीटी एग्जाम है एक साल में 2 टाइम्स कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा पिछले बार नहीं हुआ था, तो इस बार भी होप सो आपको 2 टाइम्स कंडक्ट नहीं करवाया जाए, क्योंकि इनको कंडक्ट करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, तो ले करो, ऐसे नॉर्मली नहीं करेंगे तो एक साल में ही आपको एक बार देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट अक्टूबर में, मतलब 2025 के अक्टूबर में आपको पता चल जाएगा, उसी टाइम अनाउंसमेंट होती है सीबीटी का, जैसे इस बार हुआ था एज इट इज होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। नाउ आपको आगे क्या करना है, तो आगे करने के लिए देखिए, आपके पास बहुत सारा गवर्नमेंट का अभी आ रहा है, रेलवे का टीचर्स का आया है, उसमें भरिए, प्लस में DSSS भी आएगा, फिर KVS का आने वाला है, फिर TRE 4 है, तो ऐसे जगह पे भी आप प्रिपरेशन कीजिए, इससे बेटर होगा आपके लिए। वो गवर्नमेंट जॉब तो बेटर है ही है, इसमें परमानेंट होता है तो अच्छा है, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाना चाहते तो DAV अच्छा स्कूल है, ठीक है। नहीं तो आप ये सब का तैयारी कीजिए, और बाकी नेक्स्ट सीबीटी का अनाउंसमेंट का वेट कीजिए। इसके लिए अगर आपको PDF चाहिए पेपर 1 का, फिलहाल ले लीजिए, हम उसको मॉडिफाई करके 1 मंथ बाद हमको मैसेज कीजिएगा, फिलहाल अभी नहीं हम दे पाएंगे, उसमें कुछ मॉडिफाई और करके हम देंगे आपको, है ना। और अगर जिनको लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी DAV में वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए देखिए, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है आपको। अगर आपके स्कूल में बोला गया होगा ऐसा कि अगर आप इस बार सीबीटी क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो आपको हम नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में देखिए आपको हटा भी सकते हैं। प्लस में जो कैंडिडेट का एज ज्यादा हो चुका है, जैसे कि किसी का 40+ हो चुका है, मतलब कि अब रिटायरमेंट के अराउंड में है, 50 हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट को चांसेस है, ऐसे पर्सन को, कि उनको नहीं हटाया जाएगा। जो जो कैंडिडेट कम एज के हैं, यंग एज के हैं, उनको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब स्कूल में सारे कैंडिडेट लाइक कर रहे हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और सीबीटी क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट का देखिए, आपको तो परमानेंट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सीबीटी आप क्वालिफाइड नहीं, उनके पास एक मौका मिल गया कि हाँ आपके पास सीबीटी सर्टिफिकेट नहीं, पैक सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम आपको परमानेंट पे स्केल नहीं दे सकते, लेकिन हाँ स्कूल में रखेंगे नहीं रखेंगे, तो देखिए ये टोटली उस स्कूल पे डिपेंड करता है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कि एक्चुअल में स्कूल आपके बारे में क्या सोचती है, वो आप बेहतर जान सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्कूल वाले मेरे प्रति कुछ मतलब होता है ना कि आपको अगर हटाना रहेगा तो आपको बार बार टोकना स्टार्ट करेंगे, ये सही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, या तो डायरेक्टली बोल देंगे कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं करोगे तो हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते, आपको हम हटा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करना स्टार्ट कर दिए हटाने लगे, तो आप सिंपली क्या कीजिए ना कि आप कोई प्राइवेट स्कूल है अगल बगल, आप वहां ट्राई करना स्टार्ट करें। अभी सभी स्कूल्स में जो भी प्राइवेट एक से एक स्कूल होता है, अगर परमानेंट नहीं हुए होंगे तो ऐसा नहीं कि DAV अच्छा है, परमानेंट और भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहां पे आप चले जाएंगे ना, तो वहां भी सैलरी आपको अच्छा देगा। परमानेंट यहाँ भी नहीं है आपका, वहां भी नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर यहाँ से हट जाएंगे अचानक, तो ऐसे में क्या होती है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप अभी से सर्च करना स्टार्ट करिए दूसरे स्कूल।
अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि हटाने दें, अब सर्च कर लेकर हो जाता है तो उसके बाद अगर यहाँ से आप फाइनल पूछ लीजिएगा। होता क्या है ना कि आप मान के जो दूसरा स्कूल ज्वाइन, मतलब वहां पे कंफर्म हो चुका है कि हाँ आपको इतना सैलरी दे रहा है, आपको इतने दिन तारीख से ज्वाइन करना है। अब उसके पास आपके पास एक ऑप्शन हो गया। अब उस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना कि आप स्कूल में यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर आप हमको मतलब इस बार रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर ऐसा लग रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप स्टे कर जाइएगा, आपको ठीक लगेगा तो। अदरवाइज आपको दूसरा स्कूल में भी ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे में क्या कीजिए कि आप अभी फिलहाल रिज्यूमे वगैरह बना लीजिए और सिंपली दूसरे स्कूल में चले जाइए। एक्सपीरियंस आपके पास डीएवी का रहेगा ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि दूसरे स्कूल में अप्लाई कीजिए, हो जाता है तो वो आपका बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको नहीं हटाएंगे, जिनका ज़्यादा एज है ना उनको चांसेस नहीं है हटाने का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि स्कूल में यहाँ रह गए हैं तो ज़्यादा दिन का है, नहीं तो उनको नहीं हटाएंगे, ठीक है। लेकिन कम एज वाले कैंडिडेट का मतलब ज़्यादा चांसेस होता है कि हटा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जिनके जो आप 10-15 साल से वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को डीएवी सीबीटी मतलब नहीं क्वालिफाइड किए हैं, तो होप्स आपको नहीं हटाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल वाले भी समझते हैं कि फिर कहाँ जाएंगे, इतना दिन से वर्क कर रहे हैं, फिर यहाँ के लिए पूरी तरह से उतना टाइम दिए, अब उसके बाद हम इनको हटाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे ऐसे पर्सन को नहीं हटाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर ज़्यादा टाइम से वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हटाना चाहिए आपको। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप दूसरा स्कूल में एक बार ट्राई कीजिए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना जो टीचर्स होते हैं कि वो मतलब सोचते हैं कि नहीं हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो हमको रखेगा या नहीं रखेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप ट्राई तो लीजिए। 2-3 स्कूल आपके एरिया में तो बहुत सारे स्कूल होंगे, प्राइवेट अच्छा स्कूल भी होगा। ऐसा नहीं कि डीएवी अच्छा स्कूल है तो आप वहां जाएंगे ना, तो 2-3 स्कूल में आप ट्राई करेंगे तो एक में आपका श्योर हो जाएगा, क्योंकि इतना दिन का एक्सपीरियंस है आपका डीएवी का, तो ऑब्वियस है कि वो रख लेंगे आपको। तो ऐसा आपको लग रहा है तब ट्राई कीजिए। अदरवाइज आप जहां रहना चाहते हैं वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रह सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और हो सकती है आपको, जैसे कि अगर आप क्वालिफाइड है और डीएवी वर्क कर रहे हैं तो आपको अगर रखते हैं वहां पे, जैसे हटाते नहीं है रखते हैं, तो हाँ इंक्रीमेंट में वो इंक्रीमेंट नहीं देंगे। जैसे जो आपका सैलरी है एज इट इज रहेगा, होप सो थोड़ा बहुत बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, बट ऐसे इंक्रीमेंट आपको नहीं देंगे। और वहां पे वो कह सकते हैं कि आप सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है तो हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, आप सीबीटी क्वालिफाइड करिए। तो देखिए इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इंक्रीमेंट दे रहे या नहीं दे रहे हैं, आपके पास फिर से मौका आएगा, आप क्वालिफाइड कर जाइएगा, ओके। इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब करें तो दूसरा आपको वहां से हटा दिया जाएगा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे या कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्कूल से आप ट्राई नहीं किए होंगे, इसीलिए ऐसा टेंशन में थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हम कहाँ जाएंगे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दूसरे प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे ना तो वही सैलरी है, ठीक है, क्योंकि वहां परमानेंट नहीं किए हुए हैं। आपको परमानेंट कर देंगे तो कोई हटा भी नहीं सकता, वहां प्रिंसिपल भी नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। तो बिना परमानेंट नहीं होंगे तभी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। तो इसको लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप 2-3 स्कूल में घूम जाएंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। होप सो सैलरी 2-4 हजार कम रहे, लेकिन उससे क्या दिक्कत है ना, ट्यूशन के थ्रू अभी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज आप करना। बाकी आप नेक्स्ट ईयर जो सीबीटी एग्जाम होगी इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जाम तो थोड़ा टफ होता है, तो पेपर 1 मेरे थ्रू जुड़े रहिएगा तो आपको पेपर 1 30 मार्क्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा से, तो बाकी उधर 15 मार्क्स आ जाता है तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। तो इस बार जो कैंडिडेट पीडीएफ नहीं लिए थे ना, वो कैंडिडेट समझिए कि अगर उन क्वालिफाइड नहीं हुए होंगे तो समझिए पेपर 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 30 मार्क्स का है, उसके बाद आपको अगर 18 मार्क्स ला लेते हैं अपना सब्जेक्ट में किसी तरह से, 10 मार्क्स का बनाते हैं, 8 मार्क्स तो ऐसे ही आ ही जाएगा अगर रेंडमली टिक करते हैं तो 48 आगे आप क्वालिफाइड हो गए। तो इसीलिए पेपर 1 अगर नहीं लिए थे, करिएगा ओनली 20 रुपीज था, ठीक है। इस पर हम कुछ मॉडिफाई करेंगे तो हम आपको प्राइस बताएंगे, है ना। तो होप सो आपको वीडियो में जानकारी मिल गई होगी लगभग। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आगे भी किसी तरह कोई डीएवी की रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।